कि शिखा की आवश्यकता क्यों है, शिखा कहाँ कहाँ आवश्यक है। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुर्याद वे कदाचन। स्नान, दान, जप, होम, पूजा आदि सभी कर्म शिखा ग्रंथि के बिना कदापि न करें। इससे शिखा की अनिवार्यता सिद्ध होती है। और जो शिखा भी नहीं रखते उन्हें विचार करने की आवश्यकता है कि वो धर्म शास्त्र का पालन करते हैं, कैसे करते हैं। लिखा है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यादित्ये तन्मनुर ब्रवीत। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देव पूजन के समय शिखा में ग्रंथि यानी चोटी की गांठ अवश्य लगानी चाहिए, ऐसा महाराज मनु ने कहा है। स्नाने च भोजने चैव तथा मूत्र पुरीशयो मैथुने च शव स्कंदे शिखाम षट सुविवर्जयेत्। ऊपर शिखा ग्रंथि करने वाले कर्मों का वर्णन था, तो इस वचन में शिखा कब खुली रखनी चाहिए इसका उल्लेख किया था इस श्लोक में। इसमें लिखा है कि स्नान यानी प्रेत स्नान, भोजन मल मूत्र त्याग के समय, मैथुन एवं शव को कंधा देते समय शिखा खुली रखनी चाहिए। शास्त्र कहता है, मुक्त केशेर कर्तव्यम प्रेत स्नान क्वचित बिना स्नान दान जप होम मुक्त केशम न कार्ये। ये वृद्ध वशिष्ठ ने कहा है। प्रेत स्नान खुली हुई शिखा रखकर स्नान, दान, जप, हवन नहीं करना चाहिए। खुली शिखा रखकर जो स्नान किया जाता है उसे प्रेत स्नान कहते हैं। अर्थात जब स्नान करते हैं तब जब संकल्प छोड़ा जाता है उस समय तक शिखा बंधन रखना चाहिए, उसके बाद शिखा खोल करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि शिखा को भी धोना जरूरी है। लेकिन जो प्रारंभ काल होता है उसमें शिखा बंद रहती है। ये बहुत से लोगों का इसकी जानकारी नहीं रहती है और पहले से ही शिखा खोल करके स्नान करते हैं, तो उसे प्रेत स्नान कहा जाता है। बिना शिखा के जो भी यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं। सदोपवी तिना भाव्य सदा बद्ध शिखे न च विशिखो विपवितिश्च यत् करोति न तत्कृतम। ये कात्यायन स्मृति में लिखा है, शिखा के बिना किए गए वे पुण्य कर्म राक्षस कर्म हो जाते हैं, और बिना यश शिखया कर्म बिना यज्ञोपवीतकम राक्षसम तद्भि विघ्नेयम समस्ता निष्फला क्रिया। ये व्यास जी ने कहा है। शिर प्रावर्त्य कंठम वा मुक्त कश्च शिखोपि वा अकृत्वा पादयो शोचम आचान्तोप्य सुचिर भवेत्। ये आणिक तत्व में लिखा है। अर्थात हमें कहाँ शिखा बांधकर कर्म करना है, कहाँ शिखा खोलकर कर्म करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि हमारे शिखा होनी चाहिए। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के शिखा होनी चाहिए। चारों वर्णों के शिखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको शिखा रखना अनिवार्य है। आवश्यक नहीं है, ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। सनातन धर्म